नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। गुप्त नवरात्रि अति उत्तम नवरात्रि होती है और गुप्त नवरात्रि में कहा जाता है सिद्धियां तो साधक पाते ही पाते हैं और साथ के साथ एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा इकट्ठी कर लेते हैं जिसका प्रयोग आप साल भर अपने जीवन में बहुत ही पॉजिटिव वे में कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि सिद्धियां हमेशा वो पानी चाहिए जिससे आपका हित हो, अपनों का हित हो और सामने वाले का भी आप हित कर सकें। और ऐसे में पॉजिटिव एनर्जीज का खास करके हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। पॉजिटिव एनर्जीज अगर आपके पास होती है तो आपके मिशन बहुत एकदम से क्लियर होते हैं कि आप किस राह पर चलना चाहते हैं और क्या अचीव करना चाहते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रों की जब बात आती है तो एक चीज बहुत ध्यान से आती है कि क्या चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, खास करके नवरात्रि के दौर पर नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें जब नहीं करते हैं तो हम उस एनर्जी को बहुत जल्दी अपने करीब पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बहुत पूजा करते हैं, पूरे व्रत रखते हैं, पूरी साधना करते हैं, लेकिन फिर भी फल मिलने से यानी उसका बेनिफिट मिलने से पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको वो भरपूर फल नहीं मिलते हैं, यानी आपको वो एनर्जी नहीं मिल पाती जिसके आप हकदार तो होते हैं, जिसके लिए आपने मेहनत भी की होती है, लेकिन आप तक वो एनर्जी नहीं पहुंचती। चलिए हम बताते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या सिचुएशन अगर आपसे हो जाती है तो ये एनर्जी आपसे दूर हो जाएगी। पहली बात, कभी भी लेदर की चीजें पहन करके पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि सारे कपड़े तो हमने नहीं पहने हैं लेकिन वॉलेट रखा होता है उन्होंने पास में, और तो और एक छोटा सा कहीं ब्रेसलेट ही पहना होता है। हर चीज उतार देते हैं लेकिन एक ब्रेसलेट रह जाता है क्योंकि उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि ये एक चूक भी तो लेदर की ही हो रही है, लेदर का प्रयोग नहीं करना है। एनी हाउ किसी भी पूजा में लेदर का प्रयोग नहीं होता है। अब आती है दूसरी बात कि कपड़ों का खास करके ध्यान रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कपड़े, हमने जी काले रंग के कपड़े नहीं पहने थे, आपने कहा था कि हमने काले रंग के कपड़े नहीं पहने तो हमने नहीं पहने हैं, लेकिन गारमेंट सुन के काले होते हैं, कई बार पता नहीं चलता। ऊपर के कपड़े सफेद पहन लेंगे, लाइट पहन लेंगे, रेड कलर का, शुभता के कलर, येलो कलर पहन लेंगे, लेकिन जो गारमेंट्स होते हैं उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है, वहां आप चूक कर जाते हैं। क्योंकि जब काला वस्त्र नहीं पहनना है तो उसके पीछे यही लॉजिक है कि कोई भी काला वस्त्र नहीं धारण किया जाता, क्योंकि किसी भी पूजा में काले वस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता एक्सेप्ट सैटरडे यानी शनिदेव की पूजा के। अब आती है बात कि इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आपको खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। हम क्लीनिंग करते हैं, साफ सफाई करते हैं, चींटियां आ जाती हैं या कोई ऐसे मच्छर मक्खी, ये सब चीजें अगर आप होता है तो अनजाने में उसको मार देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। लेकिन व्रत रखा होता है आपने, भाई जीव जंतु मारना ही गुनाह हो जाता है। तो ऐसे में जरूरी नहीं कि कोई बड़ी सी चीज मार रहे हो तो उसको आप मारना कहेंगे, जो छोटी चीज है उसको मारना नहीं कहेंगे। चोरी तो चोरी होती है, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, तो वहां पे भी तो दिक्कत आती है, तो उसको चोरी कहा जाता है। उसे ये नहीं कहा जाता ये छोटी चोरी थी या बड़ी चोरी है। तो इसीलिए नहीं कोई ऐसा काम करना है, ऐसा पाप करना है जिसके चलते आपका व्रत का फल आपको ना मिले, यानी जितने दिन के आपने पूजा की है और वो सारी पूजा आपकी जो है वो कहीं वेस्ट ना हो जाए। फिर आती है बात कि रात्रि में हम लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जो व्रती, जो संकल्प लेकर के व्रत रखते हैं या रखती हैं, उन्हें हमेशा शयन जो होता है जमीन पर करना चाहिए, ना कि बेड का प्रयोग करना चाहिए। और जमीन पर भी जब आप शयन करते हैं तो काले, ग्रे और नीले रंग के वस्त्र यानी चादर जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। लाइट सूदिंग कलर या फिर शुभता के कलर्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। मांस मदिरा का सेवन कभी कतई नहीं करना चाहिए। अब होता क्या है कि जिसने व्रत रखा है वो तो नहीं करते हैं, लेकिन बाकी परिवार के सदस्य कभी बाहर से खा करके आ जा रहे हैं। भाई नहीं खाना है तो नहीं खाना ही होता है, ठीक है। आप थोड़े दिन के लिए एटलीस्ट अपने बच्चों को, अपने परिवार को लोगों को समझा सकते हैं कि इस समय जब आप पूरी सात्विकता का ध्यान रखना चाह रहे हैं, पूरी एनर्जीज को क्रिएट करके अपने पास लाना चाह रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें, मात्र कुछ दिन का त्याग जो होता है वो आपको बिल्कुल सफलता के नजदीक लेकर के जाता है। यानी जिस आप अपने
दिमाग में जिस सोच के चलते आप उस व्रत को कर रहे हैं, वो व्रत सफल भी हो, फलीभूत भी हो और पूर्ण भी हो, इसके लिए आपको ये खास करके चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप आती है बात की, बहुत सारे लोग होते हैं घर में बुजुर्गों का आदर नहीं करते, माता रानी की सेवा बड़ी अच्छे से करते हैं, माता जी के साथ बड़ा दुख, अच्छी तरह से लड़ाई फाइट, बच्चे हैं व्रत रख रहे हैं, देखते हैं पूरे पूरे व्रत रखे हैं, लेकिन माँ को इतना तकलीफ देते हैं, इरिटेट कर देते हैं, वो सारा दिन कलपती रहेंगी। भाई आप एक माँ को नाराज करके एक माँ को मनाने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप उस माँ को मना लेंगे, देवी माँ को मना लेंगे? अगर आप अपनी माता जी को तकलीफ दे रहे हैं तो वो माँ भी तो आपकी ही माँ है, तो उनको तकलीफ देने से आपको क्या लगता है माता रानी आपकी झोलियां भर भर के आपकी मन्नतें पूरी करेंगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपने सताना नहीं है किसी को भी नहीं सताना। उस दिन किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं, इरिटेट नहीं करना है, क्योंकि जब भी कहा जाता है जिस घर में लड़ाई झगड़े वाद विवाद इरिटेशन ज्यादा होती है, वहां धन की बरकत नहीं होती है। और स्वच्छता का खास करके कहा जाता है कि व्रत में स्वच्छता का खास करके ध्यान रखने की जरूरत होती है, साफ सफाई की खास करके जरूरत होती है। साफ सफाई कर लेते हैं आप, बिल्कुल सामने सामने कर देते हैं, लेकिन कोनों के अंदर आपके बहुत बड़ा कूड़ा करकट पड़ी रहती है, तो वहां भी साफ सफाई नहीं। और हमेशा कहा जाता है कॉर्नर्स जिस घर के साफ होते हैं, मार्क माई वर्ड्स, जिस घर के कोने साफ होते हैं, जहां छुपी हुई चीजें होती हैं, जगह होती है, डार्क होती है, मान लीजिए आपकी चेयर्स के नीचे, कुर्सी के नीचे, बेड के नीचे, वो डार्क एरिया कहे जाते हैं। और वहां पर या तो उजाला करने का कोई सोर्स अगर नहीं मिलता है, आपको मालूम है कि नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहां सफाई जरूर होनी चाहिए। सफाई होते ही वहां पे पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जीज आना बहुत जरूरी होता है। इससे आपके घर का वातावरण बहुत ही शुभ और शुद्ध रहता है। और फिर आती है बात की, बहुत सारी चीजें हम कई बार अनजाने में कर जाते हैं कि घर की कन्याओं को परेशान कर देते हैं, इरिटेट कर देते हैं, बेवजह उन्हें डांट देते हैं। तो अगर आप व्रती हैं, व्रत के दौरान, नवरात्रि के दौरान, कन्या साक्षात माँ देवी का रूप होती हैं, माँ दुर्गा का रूप होती हैं, तो ऐसे में उन्हें नहीं सताना चाहिए, उन्हें परेशान बेवजह नहीं करना चाहिए। अब ये बेवजह की जब बात आती है तो कन्याओं को लगता है कि हमें नहीं सताया जाएगा तो हम कुछ भी कर देंगे, लेकिन आपको भी ऐसा कुछ नहीं करना है जिसकी वजह से आप सामने वाले को परेशान, क्योंकि माँ को अगर परेशान करेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। पूजा के दौरान खास करके कहा जाता है कि जहां ज्योत प्रज्वलित होते हैं उस दरवाजे को बंद करके नहीं जाना चाहिए। हम क्या करते हैं कि शारदीय नवरात्र में नहीं करते हैं, चैत्र नवरात्र में नहीं करते हैं, लेकिन जब ऐसे गुप्त नवरात्रि आते हैं तो दरवाजे बंद कर जाते हैं, उनके गेट बंद कर देते हैं, मंदिर के गेट बंद कर देते हैं। अरे भैया नहीं करना है, माँ आई है तो गुप्त नवरात्रि में भी तो आई है माँ, लेकिन ऐसे में आपको वो खास करके वो दरवाजा बंद नहीं करना है जहां ज्योत प्रज्वलित की जाती है, जहां साक्षात माँ को आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है और उनकी पूजा अर्चना और आराधना की जाती है। तो देखा आपने, ये सावधानियां रखना बेहद जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी नवरात्रि सफल हो और आपको पूर्ण और पूरा फल मिले। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ ये वीडियो जितने आपके ग्रुप्स हैं उन सब पर शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, निजी तौर पर पर्सनली अपनी कुंडली विश्लेषण चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपना समय भी फिक्स करा करके अपनी कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। फिर जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।